नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूँ राज। अगर आप बिहार से हैं और बिहार में आप होम गार्ड बनने का सोच रहे हैं तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार के द्वारा अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि आप देख सकते हैं, जहाँ पे 21 फरवरी 2025 को ये जारी किया गया है। हालांकि ये स्टूडेंट के लिए जो है जो नोटिफिकेशन है नहीं है, ये डिपार्टमेंट के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को जारी किया गया है। जहाँ पे मैं बता दूं, सीधा सीधा समझिएगा। पहले हम पॉइंट पे आते हैं, जहाँ बताया गया है कि चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी जाएगी। यानी कुल मिला के होमगार्ड की जो बहाली होनी है वो 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर दी जाएगी। यानी कुल मिला के समझिए, अभी जो मंथ चल रहा है वो फरवरी का है और इसके बाद आएगा मार्च, उसके बाद अप्रैल। यानी कि आपके पास मात्र बीच में 1 महीने का समय है और इसी बीच में आपका फॉर्म भी भराना है, इसी बीच में आपका जो है फिजिकल भी होना है। तो कुल मिला के क्या है, आप लोग को पता ही है कि इससे पहले भी एक बहाली के लिए नोटिफिकेशन आया था, जहां पे बताया गया था कि तकरीबन 15,000 पोस्ट पे बिहार पुलिस होम गार्ड की भर्ती होनी है। लेकिन कब से होनी है ये चीज़ नहीं बताया गया था, कैसे होनी है ये भी नहीं बताया गया था। हम बता दें, बहाली को लेकर यहाँ पे 3 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप सबसे पहले आपको क्लियर कर दें, इस चीज़ों को बताने से पहले आप लोग के माइंड में चल रहा होगा इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं, इसकी क्या योग्यता होगी। साथ में आप लोग के माइंड में ये भी होगा कि एज लिमिट क्या होगा, कौन कौन लोग किसका कितना किस कास्ट के लिए कितना एज मांगा जाएगा। फिर ये भी आप लोगों का कि कितना दौड़ना होगा, क्या रनिंग की प्रक्रिया होगी। साथ में ये होगा कि चयन जो है कैसे होगा, चयन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगा। सबसे बड़ी बात, आवेदन कब से होगा। हम सारे के सारे पॉइंट क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो नया नोटिफिकेशन है आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं, साथ में यहाँ एक और नोटिफिकेशन है वो कहाँ से निकालना है हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें क्लियर करने से पहले इस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके अंदर क्या बातें को बताया गया है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले समझिए, ये जो विषय है, यहाँ विषय क्या गया कहा गया है, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों जो होता है इसको हम बोलते हैं होमगार्ड के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों पे, सीधा समझिए 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में। यानी 15,000 पदों पे जो इसका जो यानी कि बहाली होना है उसके संबंध में बताया गया है। हम स्टार्टिंग में आपको बता दें, ये जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर रूप से किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है, प्रॉपर रूप से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को जारी किया गया है पटना से, और ये 21 को जारी किया गया है, 21 फरवरी को। अब यहाँ पे क्या कैसे कहा गया था तो समझिएगा, याद रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, चीज़ें समझ में, क्योंकि लास्ट में हम क्लियर ये भी करेंगे कि कौन लोग भर पाएंगे, क्या एज लिमिट रहेगा, सारा चीज़ क्लियर करेंगे 5 पॉइंट आपका। लेकिन उससे पहले इसको समझते हैं। निर्देशानुसार यहाँ बताया गया, चलिए इसको और समझ लेते हैं कि क्या कैसे है। तो कहीं ना कहीं, और साथ में यही बताएंगे कहाँ से आपको जो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वही बताएंगे। तो यहाँ पे हम इसको जो है एक बारी ब्रश ऑन कर लेते हैं और आपको चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। यहाँ देखिए, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु बिहार गृह शिक्षा वाहिनी में 15,000 पदों के नामांकन की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी चाहिए है। इस क्रम में आने वाली चुनौतियों तथा यथा प्रदर्शिता तकनीकी शारीरिक दक्षता जाँच हेतु स्थल चयन, अनुमानित खर्च एवं विधि व्यवस्था आदि पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना में उप महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षक वाहिनी के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। उक्त समिति की कई अनुशंसा के अनुकूल में निम्नलिखित निर्देश लिए गए। यानी कुल मिला के यहाँ जो 15,000 की बहाली होनी है होम गार्ड को, उसको लेकर एक जो है बैठक हुआ था, जहाँ पे कुछ निर्णय लिया गया। वो निर्णय क्या क्या है उसको भी आइए हम समझाते हैं आपको विस्तार से। पहला निर्णय है यहाँ पे, राज्य के सभी जिलों के स्तर पर गृह रक्षकों की स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय भेज दी जाएगी। यानी कुल मिला के आपकी जो भर्ती होनी है वो 30 अप्रैल तक किसी भी हाल में होगा, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। साथ में मैं बता दूं, ये चयन की जो प्रक्रिया चलेगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलेगी, ये भी बात को आपको याद में रखना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शी के लिए आवश्यक इनमें से आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यानी ये जो परीक्षा, यानी कि आपकी जो फिजिकल जो टेस्ट होगा, इसमें जो है कुछ मशीनी चीज़ों का उपयोग किया जाएगा। जो चीज़ का यूज़ किया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब क्या कैसा है आइए इसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ बताया गया है पहला में कि बायोमेट्रिक डाटा एंड फोटो कैप्चर ऑफ द कैंडिडेट, यानी जो आपका है पहले तो अंगूठा लिया जाएगा, साथ में आपके फोटो को खींचा जाएगा। दूसरा है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फोटो ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, वहाँ जो है आपका सेम है, आपके फोटो आपका जो है बायोमेट्रिक से आपके आधार को वेरीफाई किया जाएगा, साथ में आपकी फ़ोटो की मिलान की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा
यहाँ पे बताया गया है, देखिए, लाइव रिकॉर्डिंग एंड रजिस्ट्रेशन एंड स्लिप जनरेशन ऑफ ईच इवेंट विच कैन बी गिवन द कैंडिडेट ऑन स्पॉट शोइंग टाइमिंग एंड मार्क्स ETC। यानी कि जो जहाँ भी सेंटर बनाया जाएगा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैंप बनाया जाएगा, हर जगह लाइव रिकॉर्ड किया जाएगा चीज़ों को, ताकि इसमें कोई तरह का फ्रॉड नहीं हो। अब यहाँ है UHF RFID बेस्ड रेसिंग टेस्टिंग होगा, यानी कि दौड़ के लिए जो आपको जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो चिप सिस्टम होगा, आपके पैर में चिप लगाया जाएगा और उसके हिसाब से आप रनिंग करेंगे। दूसरा है डिजिटल PST, यानी कि PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मशीन फॉर ऑथोमाइड हाइट एंड चेस्ट, यानी कि मशीन के मदद से आपकी जो है हाइट और चेस्ट की भी नपाई की जाएगी। साथ में लेसनर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप, यानी कि आपका जो लॉन्ग जंप होगा और गोला फेंक होगा वो भी एक मशीनरी तरीके से होगा, जो उसके लिए चीज़ें वहाँ उपलब्ध रहेगा। बाद बाकी और क्या है ये समझते हैं, यहाँ बताया गया चीज़ों को समझिए। कहीं ना कहीं जितने भी प्रक्रिया आपने अभी देखा यहाँ बताया गया, ये सारे के सारे आपके बिहार पुलिस के जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, यानी फिजिकल टेस्ट होते हैं, उससे ये डाटा मैच कर रहा है। और मुझे लगता है, जहाँ तक अनुमान भी जताया जा रहा है, कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो प्रॉपर रूप से आपके बिहार पुलिस के जो भर्ती होता है उससे मैच करेगा। तीसरा पॉइंट में निर्णय लिया गया कि आधुनिक तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था जिला स्तर से होनी जानी चाहिए, यानी कि आपका जो ये जितना भी चीज़ होना है वो जिला स्तर से होगा। अतः इसकी तैयारी जिला समादेष्टा अभी से ही प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए यदि कोई निविदा की आवश्यकता होगी तो जिला पदाधिकारी के माध्यम से निविदा प्रकाशित कर एजेंसियों की चयन अग्रसर रूप से ही कर लेंगे। यानी कि आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें होती है, ये बहाली का वगैरह है, ये सब प्रॉपर सरकार का नहीं होता है, कोई एजेंसी इसको जो है ठेका तरीके से लेती है। तो अब वो बोला है कि उन्होंने बोला है कि आप जो है अगर आपको इसको चयन करना है तो आप एजेंसी का भी चयन कर लीजिए। बाद में की बताया गया उक्त के अतिरिक्त मैदान का चयन एक पूर्ण बिंदु है, यानी कुल मिला के जहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा वो भी एक बहुत बड़ी बिंदु है, यानी कि जो है पहले कि कहाँ पे होना है। इसका चयन जिला चयन समिति द्वारा शीघ्र कर लिया जाए। यदि कोई स्टेडियम उपलब्ध है तो इसे प्राथमिकता दी जाएगी। यानी मान लीजिए अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी स्टेडियम है तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही अगला कोई मैदान देखा जाएगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी कह लीजिए अगर नहीं है स्टेडियम तो उसके बाद फिर किसी अन्य फील्ड को देखा जाएगा। अब देखिए चौथा क्या है यहाँ पे 5वां, अन्य आवश्यकता सामग्री यथा टेस्ट, कुर्सी, स्टेशनरी, अल्पाहार आदि की व्यवस्था जिला स्तर पर अनुमोदित तर्क किया जा सकता है। साथ में अब सबसे बड़ी अपडेट जो देखिए समझ में आएगा चीज़ों को, बहाली क्रिया कैसे है। देखिए यहाँ बताया गया समिति के आकलन के अनुसार राज्य भर में 15,000 रिक्तियाँ के विरुद्ध कुल 20 लाख आवेदन पत्रों की संख्या में अनुमानित है। यानी कुल मिला के आपकी जो बहाली आनी है वो 15,000 आनी है पूरे बिहार में, ठीक है। और इस पे अनुमान लगाया जा रहा है विभाग के द्वारा कि 20 लाख बहाली आएगा, यानी कि 20 लाख फॉर्म गिरने वाला है, मतलब तकरीबन 20 लाख छात्र इस फॉर्म को भरेंगे। और यहाँ चीज़ एक 24वीं संख्या क्या कि अतः जिला अनुमान्य किया जा रहा है कि रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तों का 133 गुना होने की अनुमान है। यानी बताया जा रहा है कि जो 15,000 की बहाली है यानी और 20,000 फॉर्म गिरेंगे, इस हिसाब से एक सीट पर तकरीबन जिस हिसाब से देखिए अभी चल रहा है मतलब बच्चों में हो तो एक सीट पर तकरीबन 130 बच्चा फाइट करेंगे एक सीट के लिए। 130 बच्चा जो है आपस में लड़ेंगे, या लड़ने का मीन्स ये कि वो लोग फाइट करेंगे, ठीक है। तदनुसार तभी सभी जिला के समाश्रेष्ठाओं को अभ्यर्थियों की संख्या का अनुमानित आकलन करते हुए तैयारी की प्रारंभ की जाए। यानी जो विभाग को बोला गया कि तकरीबन 20 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, उस हिसाब से आप जो है तैयारी करिए फिजिकल लेने के लिए। और मैं बता दूं ये जो होने हैं ये बताया गया, देखिए जिला स्तर पर आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रति अभ्यर्थी 100 से 150 रुपया खर्च होगा। ये सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं, ये इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज को बताया गया, डिस्ट्रिक्ट को लेटर भेजा गया, प्रॉपर स्टूडेंट के लिए नहीं है। अब आते हैं, ये तो आपने देख ही लिया, बताया गया क्या कैसे होना है। अब रही बात कि कौन कहाँ से कौन कौन भर सकता है, योग्यता क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, रनिंग क्या होगा, तो आइए हम आपको बताते हैं। और साथ में ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको गूगल पर आना होगा सिंपली और लिखना होगा sarkariinformation.com। आपको लिखना होगा sarkariinformation.com, लिखेंगे, सर्च करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स हैं, सिंपली आपको चले आना है लेटेस्ट जॉब बारे में। सबसे टॉप देखने को मिलेगा बिहार पुलिस होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का आर्टिकल खुलेगा। यहाँ पे इस बहाली के रिगार्डिंग अप्रॉक्स सारी बातें लिखी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो सबसे पहले समझिए, इसका जो है अभी तक डेट जारी नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक इसका जो है आवेदन शुरू हो जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि 30 अप्रैल तक इसका जो है सारा चीज़ प्रक्रिया खत्म भी करना है। अब रही बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो मैं बता दूं
आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं या फिर 12वीं होगा। हम ये चीज़ क्लियर नहीं करेंगे कि 10वीं ही होगा या फिर 12वीं, लेकिन याद रखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 12वीं होनी चाहिए और 12वीं ही होगा। लेकिन ये अब जब तक इसका जो है प्रॉपर रूप से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तभी पता चलेगा। फिर अब आता है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसको पढ़ेंगे। बिहार सरकार ने अभी तक आवेदन करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि 10वीं पास उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बारे में आपको जल्द ही पूरी जानकारी मिलेगी। तो देखिए अनुमान है अपना अपना। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं पास के लिए, हो सकता है 12वीं पास के लिए आए, क्योंकि अभी तक जो बिहार पुलिस की बहाली होती है वो 12वीं पास पे ही होती है। आपको फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ें लगेंगे, तो यहाँ पे दस्तावेज के तौर पे सारी चीज़ें मेंशन की गई, यहाँ भी देख सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल अभी तो है, एक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ये भी चीज़ें क्लियर होगा जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। साथ में इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला, तो सबसे पहले आपका जो है शारीरिक परीक्षा होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा भी होने की संभावनाएं हैं और उम्मीद होना ही है इस बार, मुझे जैसा लगा, क्योंकि इतना कैंडिडेट जो है एक बार में अगर 20 लाख फॉर्म भराता है तो कहीं ना कहीं 15 लाख लोग तो अटेंड करेंगे ही, 5 लाख ही मान लीजिए नहीं अटेंड करते हैं। तो हो सकता है हो ना हो, इस चीज़ को जो है इस बहारी को या फिर इस कह लीजिए इस भीड़ को कम करने के लिए लिखित परीक्षा भी ना कहीं ले ले शारीरिक परीक्षा के बाद, तो ये भी चीज़ देखना होगा। साथ में हाइट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे हाइट है, अगर आप एक मतलब कि सामान्य हैं और ओबीसी से आते हैं, एक लड़का है तो एक 65 की हाइट में भी लग सकता है आपको। वहीं अगर आप भारतीय मूल गोरखा हैं तो एक 60 लगेगा। SC/ST अगर आप हैं तो न्यूनतम हो सकता है कि 62 भी लगे। ये चीज़ें जो भी देख रहा है ये सब एक अनुमानित ही है, ये सब घटेंगे, याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि यही हो, ये मैं आपको अनुमानित बता रहा हूँ। और ये हाइट वगैरह तो हो सकता है कहीं ना कहीं कम ही लगे, ज़्यादा ना लगे। साथ में चेस्ट क्या लगेगा, रनिंग की क्या चीज़ें रहेंगी ये बताया गया है, बॉल थ्रो क्या रहेगा, अप्लाई कैसे करना ये रहा। साथ में यहाँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 1 है जो कि आज से कुछ दिन पहले आया था, जो कि सिर्फ उसके बारे में सेम इसी बारे में बच्चों को दर्शाया गया था किन किन लोगों का होगा, कितने लोगों का, ये रोस्टर क्लियरेंस समझिए एक तरह से, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना जो है होमगार्ड हैं, कितने लोग जो है रिक्तियाँ खाली है, कहाँ कितना खाली है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना का बहाली होगा, वो यहाँ मेंशन है। लेकिन और दूसरा जो आज के डेट में जारी किया गया नोटिफिकेशन जो हमने दिखाया आपको, तो यह नोटिफिकेशन 2 है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये नोटिफिकेशन 2, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। हालांकि आपका कोई भी क्वेरीज रहता है तो उम्मीद करते हैं आप कमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे बताने का। बाद बाकी डिटेल जानकारी के लिए हमारा जो ये जो लिंक है इस पेज का हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, इस पर क्लिक कर आप आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं। इस तरह के लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।